राइजिंग इंडिया न्यूज 24। राइजिंग इंडिया न्यूज 24 से मैं राजेश झा। हम गाजियाबाद के नंदग्राम में हैं। नंदग्राम में जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, लगातार अवैध अतिक्रमण चलता जा रहा है। अवैध अतिक्रमण हो रही है, मकानें बन जाती है, उसके बाद प्रशासन जो है हाथ पे हाथ धर के बैठ जाती है, गाने गाती है, कार्रवाई भी होती है लेकिन नाम के लिए, दिखावे के लिए, और वो आदमी बिल्कुल मजे से घूमते हैं। भू माफियाओं का साम्राज्य बन चुका है नंदग्राम। इसी के बात करेंगे। यहाँ पे हमारे सामने है मनोज त्यागी जी। मनोज जी, भाई साहब जी, ये जो नंदग्राम में लगातार भूमि अधिग्रहण के बदले में अतिक्रमण किया जा रहा है, अवैध अतिक्रमण, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये अतिक्रमण जितना भी हो रहा है इसके बारे में मैं समझता हूँ, मुझे करीब 15 साल यहाँ पर रहते हुए हो गए, और शासन और प्रशासन सभी को ये मालूम है कि यहाँ पे जो अवैध निर्माण चल रहे हैं या जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, इन लोगों को कौन कर रहा है। उसके बावजूद भी भाजपा की सरकार होने के बाद भी यहाँ पर किसी भी जो अवैध कब्जा कर रहे हैं उन पर किसी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं यहाँ की जो मेयर है सुनीता दयाल, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मेरे ख्याल से अभी शायद संगम बिहार में भी 100 बीघा जमीन शायद अभी मुक्त नहीं हुई है जी, लेकिन मैं सुनीता दयाल जो यहाँ की मेयर है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वहाँ पे जाए और वहाँ पे जो भी लोग कोई कब्जा कर रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई करी जाए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय जी, क्या लगता है ये अतिक्रमण खाली हो पाएगा, बुलेट चल पाएगी? मुझे तो लगता नहीं जी, मुझे नहीं लगता। नहीं लगता है? कार्रवाई कोई होती ही नहीं है। कार्रवाई होगी नहीं? क्यों नहीं होगी? कुछ नहीं होता, सब यही है, भ्रष्टाचार है, सब भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार। तो क्या भाजपा के सरकार में भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा? ये अवैध जमीन, अवैध कब्जा चढ़ रहा है, चढ़ता आया है, भू माफियाओं का बोलबाला है नंदग्राम में? हाँ जी बिल्कुल। भाई साहब, भू माफियाओं का बोलबाला नंदग्राम में है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। अवैध अतिक्रमण ऐसी होती रहेगी? ऐसे होते रहे, कई दफे कंप्लेन भी करेंगे, कोई सुनवाई नहीं हुई है। शासन प्रशासन आखिर करे तो करे क्या? शासन प्रशासन क्या करे? उनको ये जगह को मुक्त कराना चाहिए, उनको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन करेगा कोई भी शिकायत करो कह देते हमारे बस की नहीं है जी, हमारे बस की नहीं है। उनके बस की नहीं है तो फिर करेगा किसके बस की है? सरकार। अब बताइए कि हम किसके पास जाएं? भाई साहब, जो भी हो तो यही बात कहता है कि हम क्या करें जी, ये तो गवर्नमेंट की चीज है जी, इसको नहीं हटा सकते। ये कितने सालों से कूड़ेदान बनाया हुआ है, इधर देखिए कूड़ेदान बनाया हुआ है। ये पूरी कॉलोनियों का, नंदग्राम की कॉलोनियां व अन्य कॉलोनियों का कूड़ा यहाँ पे डंप होता है। यहाँ पे जो कूड़े चुनने वाले उन्होंने ठेका ले रखा है, और यहाँ सब एक नीचे से ऊपर तक सबके पास मिली भगत है। कहने का मतलब ही नहीं हो रही है। कहीं ऐसा तो आप नहीं कह रहे कि ये जो जीडीए में नगर निगम के अधिकारी है वो लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं? अब ये हमें नहीं मालूम जी, लेकिन ये हमने ये जान दिया कि जिस दिन से ये कूड़ेदान बना है उस दिन से यहाँ पे। मैं अवैध अतिक्रमण की बात हो रही है, तो अवैध अतिक्रमण के बारे में बात करेंगे। अवैध अतिक्रमण का कारण क्या है? अवैध अतिक्रमण का सुनवाई नहीं होती है जी, ये कहते हमारे क्षेत्र में नहीं है। तो फिर किसके क्षेत्र में है? हमें क्या मालूम, हम किसी के पास जाते हैं, हमारे नक्शे में नहीं है चीजें, जो हो रहा है होने दो, हम क्या करें। क्या नाम है भाई साहब का? अशोक कुमार। अशोक जी, अवैध अतिक्रमण नंदग्राम में बार बार हो रहा, लगातार जारी है। ये तो पहले से ही हो रहा है और कोई सुनवाई नहीं है। सब देखो भू माफियाओं का राज है, अधिकारी भी नेता भी सभी आपस में मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए हैं ये भी हम नहीं कह सकते, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। जी भाई साहब, क्या कह रहे थे? भू माफियाओं का, यहाँ भू माफियाओं का राज है और ये शुरू से चला हुआ आ रहा है। मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे शासन प्रशासन को पूरी जानकारी है, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है। कहीं ऐसा तो नहीं इस बार भी खाना पूर्ति हो जाएगी? ऐसे ही होगा, अब तक ऐसे ही होता आया है, लेकिन बाबा के बुलडोजर का डर किसी को नहीं है। मैं तो यही समझता हूँ शायद बाबा के बुलडोजर यहाँ पर तो नहीं है। अच्छा, इस जमीनों के बारे में कल अखबार में आया है, 4-5 त्यागी जी हैं, कुछ त्यागी ही हैं, उन्हीं लोगों का नाम आ रहा है। तो क्या उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी या भू माफिया पे कार्रवाई नहीं होगी? सब जगह मैं तो समझता हूँ कि भू माफिया कार्रवाई तो होती ही नहीं। मैं तो शुरू से देखता हूँ हर चीज, मैं जब से आया हूँ मैं तो यही सुनता हूँ कि यार ये नंदग्राम में एलएमसी जब बहुत ज्यादा थी और यहाँ के नेताओं ने सारी एलएमसी बैठा है। वो फिर एलएमसी का पैसा, एलएमसी कहाँ गई? कम से कम उस एलएमसी को आपने अभी भी कहा कि नेताओं ने ही कब्जा किया है, तो क्या इसमें नेता, शासन और प्रशासन दोनों की मिली भगत है आपके हिसाब से? बिल्कुल हो सकती है जी, बिल्कुल, कोई बड़ी बात नहीं है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है ये भाई, ऐसा नहीं है कि अगर किसी चीज में मैंने कहा कि ये जमीन एलएमसी की है और अशोक भाई को कैसे इसका बैनामा हो गया, यानी कि मिली भगत दोनों की है, दोनों की मिली भगत है, तो इसमें गरीब आदमी पिसता है। कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल चलना चाहिए, योगी जी को भी देखना चाहिए, योगी जी को देखना बिल्कुल चाहिए। देखना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर हाँ जी, चलना चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए, अवैध अतिक्रमण हटना चाहिए, हटना चाहिए और बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए। जब से ये यहाँ नंदग्राम में एलएमसी की जो जमीन थी वो खाली थी, तो उस समय पे यहाँ नंदग्राम में जल भराव नहीं होता था। जी जब से वो एलएमसी की जमीन में जब से जो है प्लॉटिंग हुई है और वो प्लॉटिंग होने के बाद उनमें मकान बने हैं, तो यहाँ जल भराव होने लगा। यहाँ बरसात में कम से कम 1.5 फीट 2 फीट पानी होता है पूरे रोड पर। पूरे नंदग्राम के वासी पानी में से निकल के जाते हैं, कोई ऑटो कोई भी वाहन किसी भी तरीके से नहीं मिल पाता। फ्री होल्ड प्लॉट पे जो मकान बने हैं उसकी वजह से टोटल LMC में बने हैं। एलएमसी में ही बने हैं और उन्हीं की वजह से जल भराव की समस्या आती है। समस्या आती है, पानी निकलता ही नहीं है, आगे रास्ता ही नहीं है निकलने का। जी सही बात है। और लोगों ने घरों में सीवर भी लगा रखे हैं, जो कि सीवर पूरी तरह से बैन है, लेकिन अपनी देख लो, ये हमारा 8-10 मकानों का ये सीवर लाइन है, ये ठप है, बिल्कुल बंद है, बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। बिल्कुल। जैसा कि देखेंगे नगर निगम और जीडीए प्रशासन के ऊपर उंगली उठ रही है और लोगों का इशारा भी उसी तरह है। सभी ये बोल रहे हैं कि बुलेट चलेगी ही नहीं, बुलेट की आवाज नहीं हो सकती है, लेकिन चाहते हैं कि अवैध अतिक्रमण हटे और ये जो अवैध अतिक्रमण लगातार नंदगांव में हो रहा है इसके ऊपर अंकुश लगनी चाहिए। जिसने भी अवैध अतिक्रमण किया है, जिसने भी ये घोटाला किया है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है सर। राजनीगढ़ न्यूज 24 से मैं राजेश शाह, अरुण त्यागी के साथ। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।